So a very good afternoon to all my students. अगर मैं सही से आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रही हूँ तो चलिए समय ना गवाते हुए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। अभी 1 मिनट का समय बाकी है क्लास स्टार्ट होने में, तो मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने आप लोगों को जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता पिछले दिन पढ़ा के खत्म कर दिया था, तो क्या आज आप लोग व्याकरण करना चाहेंगे या फिर उसके प्रश्नोत्तर करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे बताइए, आप लोगों के ऊपर है। व्याकरण करेंगे कि टेक्स्ट को ही कंटिन्यू करेंगे? थोड़ा जल्दी बताएं। एक स्टूडेंट ने कहा है क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर। क्यों व्याकरण नहीं पढ़ना है? क्या बात है विद्यार्थियों? ग्रामर, अच्छा, 2 जन ने ग्रामर कहा है और 2 जन ने टेक्स्ट कहा है। अभी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। और कोई बताइए प्लीज। ग्रामर, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। मैं दोनों किताब अपने साथ लाई हूँ। आप लोग जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। आप लोग ग्रामर करना चाहेंगे तो ग्रामर, टेक्स्ट करना चाहेंगे तो टेक्स्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं फिर, मैक्सिमम जन टेक्स्ट बोल रहे हैं तो टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। चलिए फिर कॉपी निकालिए, स्कूल की कॉपी का ही इस्तेमाल कीजिए। स्कूल की कॉपी निकालिए, चलिए टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आप लोग लिख लीजिएगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता किसकी रचना है? मतलब इसके रचयिता कौन है? आप सभी को उत्तर मालूम है, लिख लीजिएगा। यहाँ एरो देखे, मैं आंसर लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, सुन लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता किसकी रचना है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता किसकी रचना है? दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, हियर इट एंड राइट इट। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता किसकी रचना है? उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। सुन करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद
करती है? पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करती है? हम बहता जल पीने वाले, बहता जल कहाँ होता है? नदी झरनों में। तो उत्तर होगा नदी झरनों का। कैसा जल अगर पूछा जाता तो आप बोलते बहता जल, लेकिन कैसा नहीं पूछा है, कहाँ का पूछा है, तो फिर नदी झरनों का। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। हाँ बेटा, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं इसलिए आपने सुना नहीं है, मैंने क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर दिया है। आप लिख सकती हैं क्वेश्चन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता किसकी रचना है? उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन, यही लिखा है। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद से बाकी क्वेश्चंस तो विजिबल हो रहे होंगे। इट्स ओके संचिता, इट्स कैन हैपन, नो प्रॉब्लम, आप नोट कर लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट है, पक्षी कहाँ का पानी पीना पसंद करती है? नदी झरनों का। यदि पूछा जाता कि पक्षी कैसा पानी पीना पसंद करती है, तब होता बहता पानी, लेकिन यहाँ पूछा गया है कहाँ का, सो बहता पानी तो नदी झरनों में ही होता है। ठीक है, और समुंदर का पानी तो पिया नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन किसका है? बंधन किस चीज का है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तो स्वर्ण श्रृंखला का बंधन किसका है? स्वर्ण श्रृंखला का बंधन है। नोट कीजिए। श्रृंखला में आप लोग एक चीज देखिएगा, ये आधा श्र है, तो आप लोग पूरा श्र नहीं लिखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी नंबर 4, पक्षी किस रूप में, पक्षी किस रूप में रहना पसंद करती है? पक्षी कैसे रहना पसंद करती है? पक्षी उन्मुक्त रहना पसंद करती है। इतना लिखिए। श्रृंखला का मीनिंग बेटा पढ़ाते वक्त बता चुके हैं, सलाखें, जेल जैसे बार्स। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन मिटा के मैं नंबर 5 लिख रही हूं। नंबर 5, एक्चुअली 2 भी थोड़ा मिटाना पड़ेगा, नहीं तो 1 की तरह विजिबल नहीं होगा वो भी। लिखिए नंबर 5, पिंजड़े में बंद रहकर
पक्षी पिंजड़े में बंद रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे। पिंजड़े में बंद रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दूं कि पिंजड़े में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे, तो अगर उसमें खाना पीना ये सब रहेगा और उसमें उड़ना गाना रहेगा, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे? मुझे लगता है उड़ और गा नहीं पाएंगे ये सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो उड़ और गा नहीं पाएंगे। उड़ और गा नहीं पाएंगे। लिखिए, उड़ना और गाना। यस संचिता, यू आर राइट, उड़ना और गाना। देखिए अभी ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा विजिबल हो रहा है आप लोगों को। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, चलिए देखकर लिखिए। हम हट जाते हैं, आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा के लिख रही हूं। 3 and 4 both the questions I am rubbing. I hope you have written. Okay, चलिए लिखते हैं हम लोग। नंबर 6 लिखिए। कनक तीलियों से टकराकर पक्षी के क्या टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पक्षी के क्या टूट जाएंगे। क्या टूटेंगे? कनक तीलियों से टकराकर, हाँ, पुलकित पंख टूट जाएंगे। वेरी गुड संचिता। अगर पुलकित शब्द लिखा है तो आप लोग पुलकित पंख लिखेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप अगर केवल पंख दिया है तो वो भी लिख सकते हैं। पुलकित पंख या पंख टूट जाएंगे। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसके बाद आई होप आप लोगों का शायद इंग्लिश का क्लास होगा ना। तो यदि आप लोगों का क्लास है तो फिर उसके लिए समय नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आप लोग मुझे अपना अटेंडेंस दे दीजिए। अटेंडेंस दीजिए आप लोग मुझे। विनायक, मेघा, अंजलि। वेट लेट मी राइट। आंसर पूछते हैं तो इतना जल्दी रिस्पांस नहीं मिलता है। अटेंडेंस का रिस्पांस बहुत क्विक मिलता है। Yes, Ananya, I am excusing you. Please write down.
Oh, Tanaz, you are present. I have not noticed you today. ठीक है, अटेंडेंस हो गया है। अभी 1 ही मिनट बाकी है, तो इसलिए हम लोग और कुछ नहीं करेंगे आज। जहाँ तक करवाया है यहाँ तक आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट करके उम्मीद है रख लिए होंगे। इतना पढ़ के रखिए, अगले दिन कक्षा में आगे की चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।